नमस्कार आप सभी को ज्योग्राफी वाला में आप सभी का स्वागत है। आप सही पढ़ रहे हैं। ट्रंप अब टारगेट करने लगा है इंडिया को डायरेक्ट। एक तरफ जहां पहले 25% टैरिफ बढ़ाया गया था, आज वो करके 50 कर दिया गया है। और ये सारा चीज पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए थोड़ा सबसे पहले आपको हम बताते हैं ट्रंप जी जो ट्वीट किए थे। 4 अगस्त को इन्होंने कुछ ट्वीट किया था जिसको लेके सारा बवाल हुआ है। देखिए, पहले चीज ट्रंप ने बोला था कि इंडिया सिर्फ रशियन ऑयल खरीद नहीं रहा है, बल्कि उसको खरीदने के बाद मार्केट में बेच भी रहा है। और इंडिया को यूक्रेन में लोग मर रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और रशियन वॉर मशीन को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से हम सब्सटैंशियली और टैरिफ बढ़ा रहे हैं। ये ट्वीट था ट्रंप जी का। हालांकि ट्रंप जी जब ये सारा ट्वीट किए तो उनको शायद ये नहीं पता है कि यूएसए भी रशिया से सामान लेता है, इंपोर्ट कराता है, जिसको लेके अभी एक इंडियन रिपोर्टर क्वेश्चन पूछी तो ट्रंप बाबू कुछ जवाब नहीं दे पाए। हालांकि सारी चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद खाली देखें इंडिया क्या जवाब दिया, वो थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे। इंडिया 6 पॉइंट में जवाब दिया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। 6 पॉइंट में एकदम ट्रंप को सटीक जवाब दिया गया। पहला चीज क्या बोला गया उनको? पहला चीज बोला गया कि सर सुनिए, जो हम तेल रशिया से ले रहे हैं, ये कब ले रहे हैं? ये यूक्रेन और रशिया के वॉर शुरू होने के बाद ले रहे हैं। और ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू हुआ था तो ट्रेडिशनल जो जहां से तेल लिया जाता है, जैसे सऊदी अरब, यूएई, वहां के तेल को आप यूरोप की तरफ डाइवर्ट करवा दिए थे। इस वजह से मजबूरी में हमको रशिया से तेल लेना शुरू करना पड़ा, और हमको महंगा पड़ रहा था बाकी जगहों से, और रशिया हमको सस्ता दे रहा था, तो हम उनसे लिए। दूसरा चीज, जिस दौरान हम लिए उस दौरान आप तो हमको खूब सपोर्ट किए, हमको एनकरेज किए। यूएस का एक स्टेटमेंट भी आया था कि इंडिया इज डूइंग वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल एनर्जी मार्केट, और आज आपको दिक्कत हो रहा है। फिर दूसरा जवाब जो इंडिया के द्वारा दिया गया वो ये बोला गया कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, कर तो रहे हैं, लेकिन वो हमारे खुद के एनर्जी मार्केट को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। हमको सस्ता मिल रहा है और इंडियन कंज्यूमर को हम सस्ता रेट पे देना चाहते हैं, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। और इस तरीके से हम ग्लोबल मार्केट में जो बैलेंसिंग है ऑफ ऑयल वो मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप हमको तो बोल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि यूरोप और आप खुद उन लोगों से इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक हिपोक्रेसी है। ये दूसरा जवाब था भारत का। तीसरा जो चीज जो भारत ने जवाब दिया वो क्या था, वो सुनिए थोड़ा। भारत ने पूरा डाटा बताया। भारत ने बताया कि यूरोपियन यूनियन 2024 में लगभग 67.5 बिलियन यूरो का ट्रेड किया है रशिया के साथ, जो बायलैटरल ट्रेड है। और ये 2023 के मुकाबले 50 बिलियन यूरो बढ़ गया है। आपको इसके तरफ नजर नहीं दिख रहा है। दूसरा चीज, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, 2024 में लगभग 16.5 मिलियन टन आप जो यूरोप है वो मंगवाया है, और 2022 में 15.21 मिलियन टन था। तब आपको नहीं दिख रहा था। 2024 में भी तो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, तो एक तरीके से तो यूरोप भी तो फंड कर रहा था ना रशियन वॉर मशीन को, और यूएसए भी कर रहा था। यूएसए तो दोनों तरफ से समझ लिए लड़ रहा था, फिर यूक्रेन को भी दे रहा था पैसा और रशिया से तो सामान इंपोर्ट करा ही रहा था, तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर ही रहा था। तब आपका जवाब तो नहीं दिख रहा था। तब ना बाइडेन जी कुछ बोल रहे थे, ना आप लोग का कोई आदमी प्रवक्ता कोई कुछ बोल रहा था। सब सोए हुए थे क्या? अगला जवाब देखिए इंडिया का क्या था कि रशिया और यूरोप के साथ जो ट्रेड हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का ट्रेड नहीं हो रहा है, यानी सिर्फ तेल या फिर नेचुरल गैस का ट्रेड नहीं हो रहा है। साथ में फर्टिलाइजर भी यूरोप मंगवा रहा है, साथ में मिनरल जो कुछ सामान होता है वो भी मंगवा रहा है, साथ में केमिकल्स मंगवा रहा है, आयरन एंड स्टील मंगवा रहा है, मशीन मंगवा रहा है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट मंगवा रहा है। इतना कुछ तो यूरोप आज भी मंगवा रहा है, तो आप उस पर सैंक्शंस नहीं लगा रहे हैं, उस पर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। उसके अलावा यूएसए को भी जवाब दिया गया। यूएसए को डायरेक्ट बोला गया कि आप तो भाई रशिया से यूरेनियम मंगवा रहे हैं, ठीक है, ईवी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आप फर्टिलाइजर और ये सब भी मंगवा रहे हैं, ईवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी करवा रहे हैं और साथ में फर्टिलाइजर भी मंगवा रहे हैं। इस पे तो आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये एक सटीक जवाब था भारत के द्वारा। ये तो एक तरीके से हम बोले तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक प्रॉपर जवाब था, एक स्टेटमेंट था। दूसरा, डिप्लोमेटिक चैनल के तहत भी भारत जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? एक तरफ आप देख रहे हैं डोभाल साहब और जयशंकर साहब जा रहे हैं रशिया, तो वो एक जवाब था डिप्लोमेटिक। और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में जा रहे हैं चाइना एससीओ के समिट में, और ये लगभग 7 साल बाद जा रहे हैं। 2019 के बाद वो नहीं गए थे जब तक डोकलाम वाला इश्यू हुआ था, जब से। तो ये एक और जवाब था। तो यूएसए को तरातर जवाब मिले जा रहा है, इंडिया रुक नहीं रहा है।
दूसरा तरफ आप जानते हैं आज ट्रम्प साहब क्या किए हैं, तो 25% टैरिफ और बढ़ा दिए हैं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के पहले से 25% टैरिफ था और 25% भारत के ऊपर कर दिया गया। हालांकि भारत को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत को भी पता है कि कुछ दिन बाद अपने आप ही ट्रम्प बाबू सीधा हो जाएंगे। देखिए, ये जो पहला 25% टैरिफ था वो कल से लगने वाला है। लगभग आप मानिए तो 3-3.5 घंटा बाद जो पहला 25% टैरिफ है वो चालू हो जाएगा, और जो दूसरा 25% टैरिफ लगाया गया है वो 27 अगस्त से चालू होगा। हालांकि चालू होगा कि नहीं ये पता नहीं। अब जब हम बात कर रहे हैं ये सारे चीजें की ना, तो किस किस चीज पे ये टैरिफ लगाया जा रहा है? तो देखिए, इंडिया जितना सामान यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, क्या सब पे टैरिफ लगेगा? तो नहीं। जो यूएसए है वो एकदम टारगेटेड तरीके से अप्रोच किया है, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खराब कर रहा है। तो देखिए, टेक्सटाइल में टैरिफ लगेगा, जेम्स एंड ज्वेलरीज में टैरिफ लगेगा, ऑटो पार्ट जो यूएसए मंगवाता है इंडिया से उसमें लगेगा, केमिकल्स में लगेगा, कैपिटल गुड्स यानी मशीन वगैरह कुछ कुछ यूएसए इंडिया से मंगवाता है उस पे लगेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली कुछ छोटा छोटा सामान होता है उस पे लगेगा, मेजर सामान पे नहीं लगेगा। और किस किस चीज पे नहीं लगेगा? तो फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है यूएसए इंडिया से, ठीक है, तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। सेमीकंडक्टर्स इंडिया से लेता है वो, उस पर नहीं लगेगा। क्रिटिकल मिनरल्स पे नहीं लगेगा। कंप्यूटर्स लेता है यूएसए, सोचिए, इंडिया से, उस पर नहीं लगेगा। स्मार्टफोन्स तो आपको पता होना चाहिए, टीम कुक ने भी कल स्टेटमेंट दिया और बताया है कि इंडिया चाइना से भी ऊपर हो गया है यूएसए को सामान एक्सपोर्ट करने में, सामान मतलब स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने में। तो एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा जीत भी है। दूसरा चीज है कॉपर पे भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ये सारा चीज है जिसपे कोई टैरिफ नहीं लगने वाला है। तो जो ट्रम्प बाबू है बहुत चालाकी से ये सारा चीज किए हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये सारे चीज पे हम एग्जेम्पशन डाल के और बच जाएंगे, और इन कुछ चीजों पे जो है 5-6 चीज है उस पर हम टैरिफ लगा देंगे, तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल एक तरीके से नहीं है। ट्रम्प जिस तरीके से जो सोच रहे थे साउथ कोरिया है इंडिया या जापान है, तो वो तो है नहीं। इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट है, और मोदी जी बहुत बार स्टेटमेंट दे चुके हैं और आज भी स्टेटमेंट दिए हैं जहां वो बताए हैं मेक इन इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से ग्रो करना पड़ेगा, जिससे हम एक तरीके से यूएसए का जो दादागिरी है ना उसको एक तरीके से उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो ये सारा स्टेटमेंट इंडिया दे रहा है, इंडिया अच्छे तरीके से लड़ रहा है, हम लोग भी अच्छे तरीके से इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।